Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास गिवन। हमारे पास गिवन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematical quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। और इसे हमें कैसे शो करना है? ग्राफिकली, मीन्स ग्राफ बना के फिर हमें ग्राफ से बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है, हमने उन्हें लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो x है और नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो y है। अब हम देखते हैं कि हमें दो इक्वेशन जो है वो कैसे बनानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो ऑब्वियसली अगर वो टोटल स्टूडेंट है तो वो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, राइट। तो इसके मतलब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई वो आई x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इस तरह ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन क्या है। इफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? लड़कियां को हमने क्या माना है? x। वो लड़कों से मींस y से कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा हैं। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन। अब हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें किनकी जरूरत है? कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो वो हम पिछली वीडियो में भी सीख चुके हैं। तो अब हम जो है इन इक्वेशन से इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे? हम जो है y को ट्रांसपोज कर देंगे। तो y प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो गए। उसके बाद हम क्या करते थे? जो है वो बॉक्स बनाते थे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमने बॉक्स बनाया, राइट। और ये अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते थे? अपनी मर्जी से जो है वो y की वैल्यू पुट करते थे, जो भी आपको वैल्यू पुट करनी है। मान लो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 5 पुट कर देती हूँ। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे ये ऑरल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो y की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं तो 10 माइनस 5 5 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 5। अगर मैं यहाँ पे y की जगह 6 पुट कर दूं तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये इजी कैलकुलेशन है, राइट। अगर मान लो यहाँ पे मैं 4 पुट कर देती हूँ, y की जगह अगर मैं 4 पुट कर देती हूँ तो 10 माइनस 4, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो इस तरह हमने क्या किया? इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। तो चलिए अब इसकी इक्वेशन के हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, y पहले ही जो है वो राइट साइड पे है। तो अगला स्टेप क्या है हमारा? बॉक्स बनाते हैं हम यहाँ पे, ताकि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, राइट। चलिए, अब हमारे पास ये इक्वेशन है। तो हम y की वैल्यू जो है, मान लो हमने 0 पुट किया। देखिए ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, करने की जरूरत नहीं है। 0 प्लस 4 दैट इज 4। y अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 प्लस 4 5। आप साइड पे कर सकते हो अगर दिक्कत है, वैसे ही बहुत इजी है। अगर मैं y जो है वो 2 पुट कर दूं, 2 प्लस 4 6। तो इस तरह हमने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब जब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर। तो चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशन थी और हमने कोऑर्डिनेट इनके फाइंड आउट कर लिए थे। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव, उसी तरह पॉजिटिव y और नेगेटिव y एक्सिस। तो चलिए अब हम इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट लेते हैं। हमारे पास है x 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है। ये देखिए x एक्सिस पे ये x 5 है तो y भी 5। तो ये y के सामने हमने ये पॉइंट 5 ले लिया। उसके बाद सेकेंड हमारे पास पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 ये रहा, y कितना है? 6। तो ये रहा आपका 6। तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है थर्ड वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4। ये है x 6 और ये हमारे पास 4 जो है वो ये रहा 6 के सामने
दैट इज हियर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने तीनों पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए, हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। हाँ जी, इससे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट जो है वो लिखेंगे, साथ साथ भी लिख सकते थे। x जो है वो 5, तो ये 5 आ गया। फिर x जब 6 था तो y हमारे पास 4 था, और ये हमारे पास 4,6 था। सेकेंड चीज क्या थी कि ये जो लाइन है ये किस इक्वेशन से बनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहां पे लिख देते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारे पास x 4 है तो y 0 है, ये रहा x 4, तो y 0 यहीं पे ही हुआ। फिर है x जब 5 है, ये रहा 5, तो y जो है वो 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 1। फिर है आपके पास x जब 6 है, तो ये रहा x 6, तो y जो है हमारे पास जो है वो 2 है, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे 2। ये देखिए 2 के सामने हमारे पास, और ये थोड़ा सा इधर आएगा, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। तो चलिए हम मीट करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। तो ये देखिए, ये हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये हमारे पास है 0,4, और नेक्स्ट था हमारे पास 5,1, और नेक्स्ट था हमारे पास 6,2। ये आप साथ साथ भी लिख सकते हो, मैंने पहले भी बोला था। और अब हम लिखते हैं किस इक्वेशन से आई है, तो ये है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमने पहले किया है, पहले वीडियोस में हमने सब कुछ अभी तक वही किया है, कुछ नया नहीं किया। अब है कि ग्राफ से हमें ये फाइंड आउट करना था कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमने बॉयज और गर्ल्स को लिया क्या है, हमने जो बॉयज और गर्ल्स को x एंड y लिया था, गर्ल्स को हमने x लिया था और बॉयज को हमने क्या लिया था, y लिया था। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ठीक है, x एक्सिस को ये कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, 7 पे। और उसी तरह अगर हम इसको, ये देखिए, ठीक है, y एक्सिस पे कहां पे इसने इंटरसेक्ट किया, इसे 3 पे। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी, नंबर ऑफ गर्ल्स जिसको हमने क्या माना था, x, तो x पे इसकी वैल्यू कितनी है, 7। एंड नंबर ऑफ बॉयज को हमने y माना था, y पे कितनी है ये वैल्यू, 3। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 10 थे, तो 3 + 7 जो है वो 10 है। तो इट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो आई होप आपको ग्राफिकली हम किस तरह वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।